टॉपिक है वो टेंस के ऊपर है। ठीक है, टेंस क्या है? टेंस एक इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले आपको टेंस को सीखना पड़ेगा। टेंस का एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। टेंस का जो जितना भी डिस्कशन है हम लोग सब करेंगे, क्लासिफिकेशन, हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब के ऊपर डिस्कशन होगा, कंप्लीट डिस्कशन होगा। आप ध्यान से ये वीडियो को देखिए। ठीक है, तो पहले क्या है? टेंस। टेंस मतलब क्या है? टाइम। ठीक है, टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर रहेगा तो ये टाइम ही है। ठीक है, टेंस इज ऑलवेज डिनोटिंग आ टाइम। ठीक है, किसको डिनोट करता है? टाइम को डिनोट करता है। टाइम मतलब क्या है? हम लोग कौन से टाइम में हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं प्रेजेंट टाइम में है, या पास्ट टाइम में है, और फ्यूचर टाइम में है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो टाइम को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यही टेंस का क्लासिफिकेशन है। तो ये इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस के ऊपर, मतलब इंग्लिश ग्रामर में जितना भी पार्ट है ये टेंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है जो टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कोई समझता है, नहीं ऐसा नहीं है, मगर टेंस को पहले आप ठीक से सीख लोगे तो इंग्लिश ग्रामर में जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसको पहले आपको समझना ही होगा, ठीक से समझना होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, ऐसा नहीं है जो छोटा चैप्टर है एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। टाइम लगता है, एक क्लास में नहीं होता है, बहुत सारा क्लास लगता है इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेंस हो गया, टेंस हो गया टाइम। टेंस ऑलवेज डिनोटिंग अ टाइम, टाइम को ये डिनोट करता है। अभी क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, टेंस का अगर क्लासिफिकेशन होगा तो क्या 3 टेंस आएगा। फर्स्ट आएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या है आप तो समझ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब हम लोग प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, अभी जो है। पास्ट मतलब क्या है? पास्ट अभी तक कोई एक्शन, कोई काम, कोई भी कुछ भी हो चुका है, पास्ट में हो गया। और फ्यूचर टाइम क्या है? फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर मतलब हम लोग अभी जो करेंगे, मतलब फ्यूचर में करेंगे, अभी तक हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, हो गया फ्यूचर टेंस। तो एक एक क्लासिफिकेशन का और 4 क्लासिफिकेशन है। प्रेजेंट टेंस का क्लासिफिकेशन है 4, पास्ट टेंस का क्लासिफिकेशन है 4, और फ्यूचर टेंस का भी 4 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का जितना भी क्लासिफिकेशन है पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से ये वीडियो को देखिए। ठीक है, ओके, अभी क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और एक एक क्लासिफिकेशन एक डिफरेंट फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो गलत इंग्लिश आप लिख दोगे या तो बोल दोगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अलग फॉर्मेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक अलग फॉर्मेट है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक अलग फॉर्मेट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक अलग फॉर्मेट है। ये हम लोग राइटिंग में या स्पीकिंग में डिफरेंट जगह में, डिफरेंट पार्ट में, जैसे हम लोगों का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग ये जितना भी फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये 4 क्लासिफिकेशन है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 क्लासिफिकेशन है। हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है एक, हाँ, और एग्जांपल भी मैं लिख दिया, सब आपको मैं समझाऊंगा इसमें। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है फॉर्मेट? सब्जेक्ट प्लस V1, एस और ES, और क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1, एस और ES, और ये ऑब्जेक्ट। अभी V1 क्या है? V1 क्या है? V1 यहां पर है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, V1, V2 एंड V3। V1 मतलब क्या है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और V3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये पहले आपको V मतलब वर्ब है, V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब,
ओके, लाइक डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये सब वर्ब है, ये वर्ब को आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही यूजफुल चीज है, आपको बोलने में या लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप कोई भी ग्रामर बुक ले लो, उसमें प्रेजेंट मतलब टेंस में चले जाओ, टेंस के टॉपिक में चले जाओ, तो उसमें आपको ये सब वर्ब मिल जाएगा। बहुत सारा वर्ब है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको मिल जाएगा। आप कोशिश करो तो इसका जो जितना भी मीनिंग है, बहुत सारा वर्ब है, उसका मीनिंग याद रखो और ये फॉर्मेट याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, V1, V2, V3, ठीक है, डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, ये जितना भी वर्ब है आपको कोई भी किसी भी ग्रामर बुक में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है ये सब। ये बेसिक जो लर्नर है, मतलब इंग्लिश बोलना चाहता है या लिखना सीखना चाहता है, तो इसको पहले ये फॉर्मेट आपको याद रखना ही पड़ेगा। और सेकेंड थिंग इज दैट आपका जो टेंस का एक अलग फॉर्मेट आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इधर आते हैं। सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, V1 एस और यस और ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों का किसका फॉर्मेट है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। नेक्स्ट आ गया क्या है? एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ही मतलब क्या है? ही एज ए सब्जेक्ट जो है वो ही हो गया। ठीक है, राइट्स क्या है? राइट्स V1 एस, ही राइट्स मतलब V1 एस राइट्स। लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो राइट को हम लोग वर्ब बोल सकते हैं, मतलब V1 ये, ठीक है, V1 एस राइट। ठीक है, तो ये हो गया मेन वर्ब। हम लोग ये मतलब V1 मतलब क्या? ये मेन वर्ब में आता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आएगा। ठीक है, तो हो गया मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एस है, ही राइट्स अ लेटर। एस क्या क्यों हो गया? ये बहुत सारा स्टूडेंट बहुत गलती करता है, बहुत सारा मतलब लिखने में बोलने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये पहले आप ठीक से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने एक लिख दिया फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे एंड रेस्ट। रेस्ट मतलब बाकी जितना भी सब कुछ है। तो ये ही क्या है? ही हो गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन अगर हो गया, तो ये अगर थर्ड पर्सन है तो उसके वर्ब के साथ क्या लगता है? एस लगता है। तो ये बेसिक है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ठीक से ये याद रखना। ठीक है, तो ही राइट्स ही लिखना पड़ेगा, अगर राइट कोई लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस लगता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये लेटर हो गया। नंबर 2 एग्जाम्पल आइए। आई क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या हुआ? V1 और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मेट के ऊपर ही 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया? शी कुक्स फूड। शी हो गया सब्जेक्ट, V1 एस कुक्स फूड, फूड हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कुक्स एस क्यों हो गया? एस हो गया शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही एंड शी बोथ आर थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस लग गया। ठीक है, एस ले लिया, बस यही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है। ठीक है, मैंने ये सब बोल दिया, अब हो सके तो आप लिख लो, या प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैं इधर लिख दिया, आप लिख लो, बहुत अच्छा होगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत इजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। तो याद रखना ये कंटिन्यूअस बहुत मतलब इजी है और बहुत आसान भी है। हम लोग जैसे कोई भी कुछ भी अगर कंटिन्यू होता है तो हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और क्या है बोलता है इसको? बी वर्ब बोलता है। ठीक है,
ये तीनों को क्या बोलता है? ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है, बी हेल्पिंग वर्ब बोलता है और बी वर्ब बोलता है। ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, यहां पर एग्जांपल लिख लिया हमने, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही हो गया क्या? सब्जेक्ट, इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग हो गया क्या? V1 ING, यहां पर V1 ING है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट ही इज ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग V1 ING, V1 यहां पर है, राइट हमने लिख दिया तो इसमें ING लग दिया। ING क्यों लगता है? इसमें कंटिन्यूअस है। ING मतलब कंटिन्यू, समथिंग इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। ओके, ही इज राइटिंग अ लेटर। और नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, सब्जेक्ट आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब आई एम ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब मतलब V1 ING और हो गया क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपका इसका वॉइस चेंज भी इजी है, तो वॉइस चेंज का अलग फॉर्मेट है, इसको अलग फॉर्मेट से हम लोग लिख सकते हैं। वॉइस चेंज उसका अलग फॉर्मेट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्लास में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मगर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो कंटिन्यू हो रहा है ईच एंड एवरी टाइम, जस्ट एनी एक्शन इज गोइंग, जस्ट कंटिन्यूइंग एंड गोइंग एंड whatever it is। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, टेंस प्रेजेंट टेंस का नंबर 3 क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हैज हैव थोड़ा मतलब ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, लिख लीजिए आप, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब बोलता है इसको। ठीक है, तो ये जो है हैज और हैव, इसका थोड़ा डिफरेंट मतलब क्या है? यूजेस है। यूजेस मतलब हैज है सिंगुलर और हैव है प्लूरल, ये याद रखना। ठीक है, हैज सिंगुलर एंड हैव प्लूरल। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जांपल लिख लिया। एग्जांपल क्या है? ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, रिटन हो गया V3 मतलब मेन वर्ब और ए हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेड हो गया V3 और मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब मैंने लिख दिया है, मैंने डिस्कस भी कर दिया। ठीक है, तो V1 V2 V3, ठीक है, ये हम लोगों का मेन वर्ब है। बहुत सारा मेन वर्ब है, आप हो सके तो आप इसको याद रखने की कोशिश करो या तो लिख लो। ठीक है, बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट है। प्रेजेंट परफेक्ट वो क्वेश्चन मार्क करने में बहुत काम आता है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क करने में, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इंट्रोगेटिव में बहुत यूज होता है। तो यहाँ पर तो एसरेटिव सेंटेंस सब है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है। इंट्रोगेटिव अगर होगा तो डिफरेंट वो सेंटेंस के ऊपर क्लास होगा, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी इसमें वो डिस्कशन नहीं है, वो अलग से डिस्कशन होगा। तो पहले आपको टेंस को क्लियर करो, टेंस में प्रॉपर आइडिया ले लो, उसके बाद बाकी सब हो सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग बहुत यूज करते हैं। कैसे? कोई भी एक्शन अगर 10 मिनट बिफोर अगर हो चुका है, मतलब मैं यहां पर आया 10 मिनट पहले मैं इधर आया, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिटन अ लेटर मतलब मैं अभी लेटर लिख चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 5 मिनट या तो 10 मिनट हुआ है, मैं जस्ट आई कंप्लीटेड माई लेटर। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई लेटर, जस्ट आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं खेल के आया, अभी खेल के आया, मतलब 10-12 दिन पहले से मैं खेल के आया ऐसा नहीं है, मैं जस्ट अभी खेल के 5 मिनट या 10 मिनट पहले मैं खेल के आया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग बोलने में बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। तो ये याद रखना, ये स्पीकिंग में बहुत काम आता है, स्पीकिंग में ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आपको याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज को प्रॉपर आपको यूज करना पड़ेगा।
ही मतलब पहले आप ही के साथ हैज लगा सकते हो और आई के साथ हैव होगा, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल भी है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो आप जब लिखोगे ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो मतलब क्लासिफिकेशन आएगा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ठीक है, कोई भी एक्शन मतलब कोई भी काम एक टाइम पीरियड लेके चल रहा है, ठीक है। कोई भी एक्शंस अगर कोई टाइम पीरियड लेके चल रहा है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा या सुबह से या शाम से, एक मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं कंटिन्यू चल रहा है, मगर एक जब उसमें एक टाइम पीरियड आएगा, एक टाइम पीरियड ले लो आप, 2 घंटों से अब पढ़ रहे हो, ठीक है, 4 घंटे से आप पढ़ रहे हो, या तो 10 घंटे से पढ़ रहे हैं आप, या तो शाम से आप मतलब कोई काम कर रहे हो, या तो मॉर्निंग से आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर लो, ठीक है। एक टाइम पीरियड जब मेंशन करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका वॉइस चेंज नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसका वॉइस चेंज नो वॉइस, नो वॉइस, वॉइस, ठीक है, ये इसका वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक एक्टिव का फॉर्मेट होता है जनरली। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसका फॉर्मेट समझते हैं। सब्जेक्ट होगा हैज हैव होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, और ये लास्ट में आएगा ये टाइम, ये टाइम को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। मतलब ये याद रखना, ये जो बीन है ना, BEEN, बीन, बीन मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, ठीक है। और एक बीन और एक बीइंग होता है, बीइंग, BEING, इसको कंफ्यूज मत कर देना, ये पैसिव में होता है, ये पैसिव में यूज होता है, ठीक है, पैसिव में भी यूज होता है और बहुत जगह में यूज कर सकते हैं हम लोग, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हो गया, तो इसका फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ing। V1 ing क्यों है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा तो ing होगा, मैं पहले बोल चुका हूं एक बार। ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर सिंस हो गया, और ये टाइम, टाइम क्यों है, मैंने पहले बोल दिया, एक कंटिन्यू हो रहा है, कोई प्रोसेस कोई एक्शंस कंटिन्यू हो रहा है, मगर एक टाइम पीरियड लेके चल रहा है, एक टाइम पीरियड लेके चल रहा है, तो वहां पर हम लोग टाइम को मेंशन करना ही पड़ेगा, हम लोग टाइम को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। आई हो गया सब्जेक्ट, हैज हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस ये फॉर हो गया, और ये टाइम, ठीक है, ये टाइम हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये हो गया मेन वर्ब MV, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सीन्स फॉर, जो है सीन्स फॉर, और क्या है मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब टाइम। हाँ, एक बात मैं बोल देता हूं, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट मतलब गलत कर देता है। क्या गलत करते हैं, फॉर और सीन्स का जो डिफरेंस है, कहां पर हम लोग फॉर को यूज करेंगे, कहां पर सीन्स को यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो फॉर हो गया काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल मतलब क्या है, आप जो काउंट कर सकते हो, मतलब फॉर के बाद आप लोग काउंटेबल थिंग यूज करोगे, जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब काउंटेबल चीजें आपको फॉर के बाद ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्या है, सीन्स, सीन्स का क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, सीन्स है अनकाउंटेबल, मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो हम लोग ये मॉर्निंग काउंट नहीं कर सकते, इवनिंग काउंट नहीं कर सकते, आफ्टरनून, ये सब काउंट में नहीं आएगा, तो इसको यह हो गया अनकाउंटेबल और ये हो गया काउंटेबल, यही 2 डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको ये देख के, पहले फिल इन द ब्लैंक्स आता है जो सीन्स फॉर ऑप्शन में रहेगा, तो आपको देख के ठीक से देखना पड़ेगा कौन सा काउंटेबल है,
कौन सा लाइन अनकाउंटेबल है, उसके हिसाब से आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। तो आपको आई थिंक आप समझ चुके हैं मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर मैं सब बोल दिया, ठीक है। ये हो सके तो आप लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट में प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो बस अभी खत्म, मतलब प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट टेंस का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या यूज करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे पास्ट टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पूरा क्लासिफिकेशन डिस्कस होगा, ठीक है। पास्ट टेंस क्या है नहीं है, जितना क्लासिफिकेशन है, कैसे हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं, लिखने में बोलने में कैसे यूज करते हैं। पास्ट टेंस कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। टुडे इज फिनिश।